गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द लर्निंग ट्री। हमारा आज का टॉपिक है काउंटिंग इन फ्रेंच 21 to 69, अर्थात फ्रेंच भाषा में 21 से 69 तक की गिनती को हम किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार उसका उच्चारण करेंगे, यह हम इस वीडियो में समझेंगे। तो 21 से 69 अर्थात 21 से 69 तक की गिनती के लिए हमें क्या क्या चीजें आवश्यक होंगी। सबसे पहले हमें 1 से 9 तक की गिनती आनी चाहिए फ्रेंच भाषा में, जो कि हम ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा 20, 30, 40, 50, 60, 20, 30, 40, 50, 60 का फ्रेंच भाषा में प्रोनाउंसिएशन हमें आना चाहिए। इसकी सहायता से हम 21 to 69 की प्रोनाउंसिएशन इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम 20 या 20 को फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं। उसको हम बोलते हैं वां। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ 20 विल बी वां, वां, वां। 30 को हम फ्रेंच भाषा में बोलते हैं त्रोंत या थ्रोंत, त्रोंत, त्रोंत। समटाइम वी आल्सो कॉल थ्रोंत, थ्रोंत। थ्रोंत मीन्स 30। त्रोंत ऑब्लिक थ्रोंत, वॉट एवर इज कंफर्टेबल टू यू। थ्रोंत, थ्रोंत, थ्रोंत। थ्रोंत मीन्स 40। 40 या 40 का उच्चारण हम करते हैं कैरोंत, कैरोंत। समटाइम वी आल्सो प्रोनाउंस इट एज कैहोंत, कैहोंत। So quarante will be 40. So how to pronounce 40 in French? Quarante, 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 quarante. 50 will be cinquante, cinquante. So if you want to pronounce 50 in French, the word will be cinquante. Cinquante means 50. Cinquante, cinquante. 60 या 60. Soixante. Soixante, soixante, soixante means 60. So the pronunciation of 60 in French will be soixante, soixante, soixante. सबसे पहले हम उन अंकों का उच्चारण फ्रेंच में समझेंगे जिनके अंत में एक आता है, जैसे 21, 31, 41, 51 और 61। 21, 31, 41, 51, 61। 21 या 21। 21 का फ्रेंच में उच्चारण करने के लिए हम सबसे पहले इसको 20 + 1 के रूप में लिख लेंगे। अब आपने 20 का फ्रेंच उच्चारण पढ़ा है और 1 का उच्चारण पढ़ा है, वा अंग, वा अंग। अब यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि जिन अंकों के अंत में एक आया होता है, हम उनके बीच में एक शब्द जोड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ए। तो 21 को हम कैसे लिखेंगे? वा ए अंग, वा ए अंग। वा मीन्स 20, 1 अंग और बीच में हम ए लिखते हैं। 21 मीन्स वा ए अंग, वा ए अंग, वा ए अंग। इसी प्रकार 31 का फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन के लिए हम 30 + 1 के रूप में इसको लिख लेंगे। 30 को हमने पढ़ा है थ्रोंत और 1 को अंग, थ्रोंत अंग। चूंकि इसके अंत में वो एक आया है, इसलिए हम बीच में लिखेंगे ए। थ्रोंत ए अंग, थ्रोंत ए अंग मीन्स 31। थ्रोंत ए अंग, थ्रोंत ए अंग, थ्रोंत ए अंग। इसी प्रकार 41 को हम 40 + 1 के रूप में लिखेंगे, कैरोंत अंग। 40 मीन्स कैरोंत, 1 अंग। बीच में हम ए लिख देंगे, कैरोंत ए अंग। 41 मीन्स कैरोंत ए अंग, कैरोंत ए अंग, कैरोंत ए अंग। 51 या 51 को हम 50 + 1 के रूप में लिखेंगे, सैकोंत। सैकोंत मीन्स 50 हमने पढ़ा है, 1 का अंग, सैकोंत अंग। बीच में हम ए लिख देंगे। बीच में हम ए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसके अंत में 1 आ रहा है, इसलिए हम बीच में ए लिखेंगे। सैकोंत ए अंग, सैकोंत ए अंग मीन्स 51। सैकोंत ए अंग। सिक्सटी 61 को इसी प्रकार हम 60 + 1 के रूप में लिख लेंगे। 60 को हमने पढ़ा है सोixante और 1 के लिए अंग, सोixante अंग। चूंकि 61 के लास्ट में 1 आया है या 1 से खत्म हो रहा है, इसलिए बीच में हम ए जोड़ेंगे। सोixante ए अंग, सोixante ए अंग। सोixante ए अंग मीन्स 61। सोixante ए अंग।
तो अभी तक हमने उन संख्याओं के फ्रेंच उच्चारण के बारे में पढ़ा जिनके अंत में एक आता है। उनका उच्चारण हम किस प्रकार करेंगे यह हमने समझा। अब आगे हम समझेंगे ऐसी संख्याएं जिनके अंत में एक के अलावा कोई अंक आता है, उसका उच्चारण किस प्रकार हम फ्रेंच में करेंगे। नंबर्स एंडिंग विद अदर देन 1। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। 22 को हम 20 + 2 के फॉर्मेट में लिख लेंगे। 20 का उच्चारण होता है वांग और 2 का उच्चारण होता है द। इस प्रकार 22 का फ्रेंच में उच्चारण हो जाएगा वांग द। सो इफ यू वांट टू प्रोनाउंस 22 इन फ्रेंच, दैट विल बी वांग द, वांग द। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन संख्याओं के अंत में एक आता है हम बीच में ए जोड़ देते हैं, जबकि जिनके अंत में एक नहीं आता है उनको सिंपली 20 + 2, 30 + 2 इस प्रकार के फॉर्मेट में बदल के और हम उनका संबंधित उच्चारण लिख के उस संख्या का उच्चारण फ्रेंच में प्राप्त कर लेते हैं। तो 22 का उच्चारण हुआ वांग। इसको हम एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। 34 या 34। 34 को हम 30 + 4 के रूप में चेंज कर लेंगे। 30 का उच्चारण हमें मालूम है थ्रॉन्थ और 4 का उच्चारण होता है कैत्र। सो 34 विल बी थ्रॉन्थ कैत्र, थ्रॉन्थ कैत्र। सो इफ यू वांट टू प्रोनाउंस 34 इन फ्रेंच, दैट विल बी थ्रॉन्थ कैत्र, थ्रॉन्थ कैत्र, थ्रॉन्थ कैत्र। अगला उदाहरण है 45। इसको हम 40 + 5 के रूप में बदल लेंगे। 40 को हम बोलते हैं कैरॉन्थ और 5 को बोलते हैं सैंक। तो 45 मीन्स कैरॉन्थ सैंक। So if you want to pronounce 45 in French, that will be Caron Sank, Caron Sank, Caron Sank। अगला उदाहरण है 56 या 56 का। इसको हम 50 + 6 के रूप में बदल लेंगे। 50 को हम बोलते हैं सैकॉन्थ और 6 को बोलते हैं सीस, सैकॉन्थ सीस। So if you want to pronounce 56 in French, that will be सैकॉन्थ सीस, सैकॉन्थ सीस, सैकॉन्थ सीस। The next one is 69. 69 is equal to 60 + 9। इसको हम 60 + 9 के फॉर्मेट में तोड़ लेंगे। 60 को हम पढ़ते हैं फ्रेंच में सुआसॉन्त, सुआसॉन्त + 9, 9 है नफ। So 69 will be सुआसॉन्त नफ। So if you want to pronounce 69 in French, the pronunciation will be सुआसॉन्त नफ, सुआसॉन्त नफ, सुआसॉन्त नफ। अगले वीडियो में हम 70 से 100 तक की संख्याओं का फ्रेंच उच्चारण समझेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।